आज हम एक आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो हमको यहाँ पर एक पाइथन कोड दिया गया है, उसका आउटपुट हमें यहाँ पर निकाल कर बताना है। सो ये पाइथन कोड कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3 दिया हुआ है। देन एक लूप है जिसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं और लास्ट में प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि मैसेज 3 को प्रिंट कर रहा है। स्टार्टिंग में मैसेज 3 एम्प्टी है। सो यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं मैसेज 3 में, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर, और लास्ट में हमसे पूछा गया है मैसेज 3 क्या प्रिंट होगा। तो ओनली वन प्रिंट स्टेटमेंट है, तो केवल एक ही यहाँ पर आउटपुट आएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो कंपैरिजन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैरेक्टर्स में कंपैरिजन हो रहा है। ये एक कैरेक्टर है और ये भी एक कैरेक्टर है। ऐसे ही यहाँ पर ये कैरेक्टर्स में कंपैरिजन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो आपको कैरेक्टर में कंपैरिजन ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं वो आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कैरेक्टर्स में कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर अब हम देखते हैं कैरेक्टर्स में कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। सो कैरेक्टर यदि मैं ए लेता हूँ और बोलता हूँ ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, सो ये मुझे देगा ट्रू। अब इसने काम कैसे किया आपको पता होगा, आस्क की वैल्यू, जिसको पाइथन में ऑर्डिनल वैल्यू भी कहते हैं, जिसको ORD फंक्शन से आप निकाल सकते हैं। सो ए की ऑर्डिनल वैल्यू होती है 65 और ये z तक यदि हम चले जाएं तो z की होती है 90। 26 ऐड कर दो इसमें आप, ठीक है। a के बाद 26 कैरेक्टर्स z तक। उसके बाद स्मॉल a की यदि मैं बात करूं, ऐसी स्मॉल z की मैं बात करूं, तो स्मॉल a स्टार्ट होता है 97 से और 26 कैरेक्टर्स यदि यहाँ पर ऐड करते जाएं हम तो ये 122 तक जाएगा। सो ये कंपैरिजन कुछ इस तरीके से होता है। ये 65 हुआ और ये हो जाएगा 66 बी। सो 65 इज़ लेस देन इक्वल टू 66, तो ये ट्रू हो जाएगा। यदि मैं बात करता हूँ कैपिटल ए इज़ लेस देन इक्वल टू स्मॉल ए, तो कैपिटल ए की आप यहाँ पर आस्क की वैल्यू देख सकते हैं, ये 65 इज़ लेस देन इक्वल टू ए की है 97, तो ये भी ट्रू होगा। तो आपको यहाँ पर देखने में ऐसा लगेगा कि ये जो a है ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंपैरिजन होता है ऑर्डिनल वैल्यू या आस्क की वैल्यू पर होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। सो यदि ये क्लियर है आपको तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको क्लियर करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी क्वेश्चन पर आगे चलते हैं और कैसे ये सॉल्व होगा इसको देखेंगे। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैसेज 1 की वैल्यू वेलकम है, मैसेज 2 की वैल्यू गेस्ट है, इसमें कुछ स्मॉल लेटर्स भी हैं, कुछ कैपिटल लेटर्स भी हैं, और मैसेज 3 एम्प्टी स्ट्रिंग है। उसके बाद यहाँ पर फॉर लूप लगा है जिसमें i एक वेरिएबल है जिसमें ये रेंज में से वैल्यूज़ आ रही हैं। उसके बाद ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स रन हो रहे हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ़ यदि ये वाली वैल्यू ट्रू होती है और ये भी ट्रू होती है तो ये चलेगा। ऐसे ही एलिफ चेक होगा ये और ये, उसके बाद ये चलेगा, नहीं तो एल्स स्टेटमेंट चलेगा। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम स्टार्ट होता है फर्स्ट लाइन से। तो मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3 में वैल्यूज़ आ गई। अब आई में कुछ वैल्यूज़ आएंगी। सो आई में आ रही है रेंज 0 से लेके लेन ऑफ मैसेज 2 + 1 तक। लेन ऑफ मैसेज 2 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स हैं। सो ये 6 + 1 होगा टोटल 7, तो यहाँ पर ये 7 होगा। तो रेंज आ जाएगी मेरी
0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आई में ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इनकी एक एक वैल्यू के लिए मेरा आई रन होगा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 0। तो चलिए अब ये चलेगा। मैसेज 10 MSG 0, आई की वैल्यू है 0, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए एंड मैसेज 1, ये भी मैसेज 1 था, ये भी आई है तो ये 0 रहेगा, इज़ लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम। तो मैसेज 0 क्या है? मैसेज 10 मतलब W। सो W इज़ लेस देन, पहले तो W इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू A एंड W इज़ लेस देन इक्वल टू M। तो दोनों इस तरफ भी कैपिटल लेटर है, इस तरफ भी कैपिटल है। सो W A से बड़ा है, ये तो कंफर्म है, और W M से छोटा है, ये गलत है। तो अब यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा। तो टोटल ओवरऑल एंड है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अब हमें जाना पड़ेगा एलिफ में, और अब हम एलिफ में चेक करेंगे। सो एलिफ में क्या कंडीशन है? एलिफ में कंडीशन कुछ ऐसी है, मैसेज 10 is greater than equal to n and message 10 is less than equal to z। तो अभी तो मेरा मैसेज 10 W ही है, तो W is greater than equal to n and W is less than equal to z। सो W n से भी बड़ा है और z से भी छोटा है, तो ये वाली चीज़ परफॉर्म होगी, जो कि बोल रही है मैसेज 3 इज इक्वल टू मैसेज 3 प्लस मैसेज 2 आई। आई की वैल्यू अभी मेरी क्या चल रही है? आई की वैल्यू 0 ही चल रही है। तो मैसेज 3 में अब क्या होगा? मैसेज 3 मेरा ये था, तो मैसेज 3 में अब ऐड हो जाएगा मैसेज 2 आई, मैसेज 2 का 0, दैट मीन्स जी। तो अब ये इसमें जी ऐड हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट इटरेशन में। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा? नेक्स्ट में अब हम जाएंगे i इज इक्वल टू 1 पर। अब अगेन यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, मैसेज 1। सो यहाँ पर अब W की जगह कुछ और आएगा, यहाँ पर भी W की जगह कुछ और आएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। सो अब W की जगह आएगा स्मॉल e। सो स्मॉल e इधर आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ आएगा। सबसे पहले तो ये वाला स्टेटमेंट चेक होगा, इफ़ सो e इज़ ग्रेटर देन a, ये वाली कंडीशन ये ट्रू होगी, एंड e इज़ लेस देन m, ये फॉल्स हो जाएगी। e की यदि आज की वैल्यू आपको याद हो जो हमने देखी थी, स्मॉल a की देखी थी 97 और कैपिटल A की थी 65। तो इससे आप कंपैरिजन करें, स्मॉल e इज़ लेस देन m गलत हो जाएगा। तो अब हम फिर से चलेंगे एलिफ पर। स्मॉल e इज़ ग्रेटर देन n, ये करेक्ट है। स्मॉल e इज़ लेस देन z, ये गलत है। तो अब हमें जाना पड़ेगा एल्स पार्ट पर। ये गलत हो गया मेरा, ये भी गलत हो गया। तो एल्स में क्या है? मैसेज 3 में जो वैल्यू है जो कि g है, प्लस इसमें स्टार ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पर स्टार ऐड हो जाएगा। मैसेज 3 की वैल्यू चेंज हो गई। फिर से सब चीज़ों को हम वापस कर देते हैं, बस स्टार वहाँ पर ऐड कर देंगे एक। तो यहाँ पर मेरा स्टार लगा रहेगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट इटरेशन में, जिसमें आई की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि अब हम एल पर कंपैरिजन करेंगे। सो सबसे पहले हम चलेंगे इफ़ में। सो एल इज़ ग्रेटर देन ए, ये सही है। फिर एल इज़ लेस देन एम, एल के बाद आता है एम, मतलब एल तो एम से छोटा ही होगा।
तो ये वाला टास्क अब परफॉर्म होगा। सो मैसेज 3 इज इक्वल टू मैसेज 3 ऑलरेडी जो मैसेज 3 में है प्लस मैसेज 1 आई, मैसेज 1 और आई की वैल्यू 2 चल रही है तो यहाँ पर है एल, सो कैपिटल एल यहाँ पर आ जाएगा। मैसेज 1 2 इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है एल, सो एल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब ये नीचे वाले एलिफ और एल्स नहीं चलेंगे, अब हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट इटरेशन में। सो नेक्स्ट इटरेशन में अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कि अब हम आ गए सी पर। तो अब कंपैरिजन होगा स्मॉल सी से, पहले इफ़ का, तो स्मॉल सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड स्मॉल सी इज़ लेस देन एम, ये गलत हो जाएगा। अब हम चलेंगे एलिफ पर, सो ये भी यहाँ सी आएगा और कंपैरिजन होगा। स्मॉल सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन, यस, स्मॉल सी इज़ लेस देन, ये भी गलत हो जाएगा। तो अब एल्स पार्ट चल जाएगा, एल्स पार्ट में स्टार यहाँ पर ऐड हो रहा है तो यहाँ पर स्टार ऐड हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट इटरेशन में अगेन। सो नेक्स्ट इटरेशन में अब आई की वैल्यू हो रही है मेरी 4, आई की वैल्यू 4 होने पर अब यहाँ पर अब हम आ जाएंगे कैपिटल ओ पर। सो सबसे पहले ये कंपैरिजन होगा इफ़ वाला, तो कैपिटल ओ इज़ ग्रेटर देन ए, यस, कैपिटल ओ इज़ लेस देन एम, एल एम एन ओ, एम के बाद आ रहा है ओ, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है। तो इसलिए अब हम एलिफ चेक करेंगे, यहाँ पर कैपिटल ओ, यहाँ पर कैपिटल ओ, सो क्या चेक होगा, ओ इज़ ग्रेटर देन एन, यस, एन के बाद ओ आता है, एंड ओ इज़ लेस देन जेड, यस, ये भी ट्रू है, तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। सो इसमें मैसेज 3 ऑलरेडी जो है उसमें मैसेज 2 आई ऐड हो रहा है, सो मैसेज 2 आई की वैल्यू अभी चल रही है 4, सो 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर टी आ जाएगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट इटरेशन में। सो नेक्स्ट इटरेशन में जाने के लिए हम सबको क्लियर कर देते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट इटरेशन। तो अब आई की वैल्यू हो गई 5, यानी कि हम आ गए अब कैपिटल एम पर। सो अब कैपिटल एम चेक होगा सबसे पहले इफ में। सो कैपिटल एम इज़ ग्रेटर देन ए, ये ट्रू है, एंड कैपिटल एम इज़ लेस देन और इक्वल टू एम, सो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये वाली चीज़ भी करेक्ट होगी। तो अब ये वाला टास्क परफॉर्म होगा। सो मैसेज 3 में जो ऑलरेडी है उसमें मैसेज 1 ऑफ आई यानी कि 5 ये ऐड हो जाएगा जो कि कैपिटल एम है, सो यहाँ पर कैपिटल एम ऐड हो जाएगा। अब हम फिर से नेक्स्ट इटरेशन में चलते हैं। नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू हो गई 6 और ये जो है लास्ट वैल्यू है आई की। अब हम ई पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर अब इफ़ में कंपैरिजन होगा तो यहाँ पर हम ई रख देंगे, यहाँ पर ई इज़ ग्रेटर देन ए एंड ई इज़ लेस देन एम, सो ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो ये टास्क अगेन परफॉर्म होगा। तो अब मैसेज 3 में जो है उसमें मैसेज 1 ऑफ आई ऐड हो जाएगा, यानी कि मैसेज 1 ऑफ 6 जो कि है ई, सो अब ई यहाँ पर ऐड हो जाएगा। हमारे पास अब आई की वैल्यू एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, यानी कि लूप अब ख़त्म हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जो कि है ये, जिसमें मैसेज 3 प्रिंट हो रहा है। सो मैसेज 3 की वैल्यू क्या है, जी स्टार एल स्टार टी एम ई, सो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस इज़ माई आंसर। सो कुछ इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको ये पूरी प्रोसीजर समझ आई होगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। यदि आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।